वेलकम बच्चों। आज के इस लेक्चर की सीरीज में मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के आगे का पोर्शन लेके आया हूं। आज के इस टॉपिक में एक्चुअली इससे क्वेश्चन कई बार पुट किए जाते हैं और इतना छोटा है कि हम इसे इग्नोर कर देते हैं। तो ऐसा इग्नोरेंस हमारे लिए 4 नंबर का लॉस तो कर ही देता है मिनिमम। तो इन सारी चीजों को देखते हुए आज के इस टॉपिक में मैं आपको पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन के बारे में बताऊंगा और पॉलन ट्यूब की ग्रोथ को रेगुलेट करने वाले फैक्टर्स के बारे में बताऊंगा। आई होप आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगेगा। चलिए बिना टाइम लॉस किए हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहली हेडिंग पढ़िए पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पहली बात मैं आपको बता दूं कि पॉलिनेशन के बाद जितने भी पॉलन ग्रेन एंथर सैक से रिलीज हुए हैं और अलग अलग फ्लावर्स के स्टिग्मा पर पहुंचे हैं, पिस्टिल्स के स्टिग्मा पर पहुंचे हैं, तो इस बात की पॉलिनेशन इस बात की गारंटी नहीं होता कि वो पॉलन ग्रेन राइट फ्लावर पर ही पहुंचे। इस बात की गारंटी नहीं होता और इस लाइन को मैंने लिखा है कि पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ द राइट टाइप ऑफ पॉलन। राइट टाइप मतलब पॉलन सही जगह पर सही स्टिग्मा पर पहुंचे, इसकी गारंटी नहीं होता पॉलिनेशन। एक्चुअली जब पॉलन ग्रेन पहुंचता है तो पॉलन ग्रेन के अंदर प्रेजेंट कंपैटिबिलिटी प्रोटीन्स, जो मैचिंग प्रोटीन्स कहते हैं, ये और स्टिग्मा जब मैच आउट होते हैं, ये सेम स्पीशीज के केस में ये होता है, तभी पॉलन ट्यूब्स का जर्मिनेशन होता है। अगर ये सही मैचिंग हुई, अगर ये मैचिंग सही हुई तो पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होगी, अदरवाइज पॉलन ग्रेन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये बात मैंने लिख दी है कि द एबिलिटी ऑफ द पिस्टिल टू रिकॉग्नाइज द पॉलन, पिस्टिल की पास ये क्षमता होती है कि वो पॉलन को पहचान सके, राइट पॉलन को, कि वो उस स्पीशीज के किसी दूसरे फ्लावर का है कि नहीं, या उसी फ्लावर का है कि नहीं। पॉलिनेशन में भी क्रॉस भी हो सकता है, सेल्फ भी हो सकता है। फॉलोड बाय इट्स एक्सेप्टेंस और रिजेक्शंस इज द रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूअस डायलॉग बिटवीन द पॉलन एंड पिस्टिल। आगे पॉलन एंड पिस्टिल के बीच में इंटरेक्शन होगा कि नहीं, इसके लिए एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, यानी अगर मैचिंग हो गई तो पॉलन ट्यूब बनेगी, अदरवाइज यहां पर ही पोर्शन खत्म हो जाएगा। कुछ देर बाद पॉलन ग्रेन डिस्ट्रॉय हो जाएगा या डिजनरेट हो जाएगा। अगर मैचिंग हो गई तो देन आफ्टर इट अब होता है पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन। तो जरा देखते हैं फैक्टर रेगुलेटिंग द पॉलन जर्मिनेशन एंड पॉलन ट्यूब ग्रोथ। पॉलन ट्यूब ग्रोथ और पॉलन के परागकण के अंकुरण और पराग नलिका के विकास के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी होते हैं, हम इनकी बात करने जा रहे हैं। हिंदी मीडियम वाले मेरी बात अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। सबसे पहली बात, कैल्शियम बोरान आइनोसिटॉल सुगर कॉम्प्लेक्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ द पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब की ग्रोथ को रेगुलेट करने के लिए कैल्शियम बोरान आइनोसिटॉल शुगर का कॉम्प्लेक्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पर्टिकुलर वर्क देखते चलें। बोरान रिड्यूसेस द बर्स्टिंग ऑफ द पॉलन ट्यूब। बोरान जो होता है वो पॉलन ट्यूब की बर्स्टिंग की प्रोसेस, जो इसके अगर ब्लास्ट हो गई तो ऑब्वियसली फिर प्रोसेस आगे बढ़ नहीं पाएगी, तो पॉलन ट्यूब की बर्स्टिंग का जो भी प्रोबेबिलिटी होती है उसको घटाने का काम कौन करता है? बोरान करता है। एंड एज वेल एज, और इसके साथ ही साथ enhance the percentage of the germination of the pollen tube growth। और इस बात के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है बोरान कि pollen tube ज्यादा से ज्यादा जल्दी जल्दी ग्रोथ करे ताकि डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो सके। सेकेंड, calcium which is present in the pistil is also responsible to regulate the pollen germination एंड डायरेक्शन ऑफ द पॉलन ट्यूब ग्रोथ। यानी इस बात के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है पॉलन जर्मिनेशन के लिए, और पॉलन ट्यूब किस डायरेक्शन में ग्रोथ करेगी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कैल्शियम विच इज रिपोर्टेड इन द पिस्टिल रीजन विच इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पार्ट। एरोमेटिक कंपाउंड, एक स्मेल वाला कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड फ्लेविनोइड, जो एक्चुअली में डेरिवेटिव है टैपिटम का, ये भी पॉलन ट्यूब के यानी पॉलन जर्मिनेशन और पॉलन ट्यूब ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो पॉलन ट्यूब ग्रोथ के लिए बोरान, कैल्शियम और फ्लेविनोइड विच इज द डेरिवेटिव ऑफ द टैपिटम। यू नो द टैपिटम, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द पॉलन ग्रेन। आपने पहले प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। चलिए एंजाइम्स, कुछ एंजाइम्स मैंने पॉलन ग्रेन के में जब पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था जिनके नाम थे सेलुलेज, पेक्टिनेज और कैलेज। ये भी पॉलन ग्रेन के
पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब का जो रेट है, जो उसके ग्रोथ का जो रेट है, उसको इंक्रीज करने में हेल्प करती है। ये एंजाइम्स पॉलन ट्यूब में प्रेजेंट पॉलन ग्रेन में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जो रैपिड ग्रोथ ऑफ द पॉलन ट्यूब इज रेस्ट्रिक्टेड एट द टिप रीजन पर पॉलन ट्यूब की जो ग्रोथ है वो रेस्ट्रिक्ट होती है, वहां पर ज्यादा ग्रोथ नहीं होती। अगर आप पॉलन ट्यूब, कई बार आ जाता है पॉलन ट्यूब में भाई बाहर से अंदर की तरफ लेयरिंग बताया, तो मैंने साफ साफ बता दिया कि इन द पॉलन ट्यूब फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड वी कैन रिपोर्ट 3 टाइप्स ऑफ लेयर्स। आउटर इज पेक्टिन, मिडिल इज पेक्टोसेलुलोज एंड इनर इज सेल्यूलोज। अब मैं आपको इसके आगे बताने जा रहा हूं कि कौन से और फैक्टर पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हम पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन से रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स पर हाईलाइट डालते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। पहली चीज, पॉलन ट्यूब का जो मूवमेंट का जो रेशियो होता है, जो रेट होता है, वो 1 to 6 मिलीमीटर पर आवर के रेट से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। ये इसका रेट है, इस रेट से पॉलन ट्यूब की ग्रोथ होती है। पॉलन ग्रेन डज नॉट, अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जब स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन आकर के सेटल डाउन होता है तो पॉलन ग्रेन वहीं रहता है, पॉलन ट्यूब नीचे की तरफ मूव करती है। इसको मैंने इस लाइन में बताने की कोशिश की है कि पॉलन ग्रेन डज नॉट पास डाउन नीचे की ओर, पॉलन ग्रेन कभी भी नीचे की तरफ नहीं जाता है, ओनली द पॉलन ट्यूब डज सो। ये ऐसा काम कौन करता है? पॉलन ट्यूब्स नीचे की तरफ मूव करती है, यानी एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करती है। जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन के जर्मिनेशन की जो प्रोसेस है, इस टाइप के जर्मिनेशन को इन विवो जर्मिनेशन कहा जाता है। इन विवो इन विट्रो दो तरीके के आपने जर्मिनेटिव प्रोसेस देखी होंगी। तो पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा पर जर्मिनेट होना एक इन विवो मेथड है, इन विवो जर्मिनेशन का मेथड है। लेंथ ऑफ पॉलन ग्रेन जो होती है वो वेरीड करती है प्लांट टू प्लांट। मैक्सिमम यानी लॉन्गेस्ट पॉलन tube is reported in maize, the length of it is about 45 सेंटीमीटर लंबी। सबसे लंबी अगर पॉलन ट्यूब कहीं पर रिपोर्ट की गई है तो वो है मेज। अलग अलग प्लांट्स में पॉलन ट्यूब्स की जो लेंथ होती है वो वेरिएशन में रहती है, वेरीड करती है। पॉलन ट्यूब बनाने के लिए कुछ फेवरेबल कंडीशंस चाहिए होती। तो पहली बात, ह्यूमिडिटी जरूरी होती है इसके लिए, और दूसरी बड़ी बात 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इज सुटेबल फॉर द जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। तीसरी एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि पॉलन ट्यूब जब हम बनाते थे, जब जर्मिनेशन पढ़ते थे, तो एक पॉलन ग्रेन से यूजुअली 1 पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होती, बट इट इज नॉट यूनिवर्सली ट्रुथ। अगर यूजुअली मतलब ऐसा ही होता है, एक पॉलन ट्यूब बन रही है तो इस कंडीशन को मोनोसाइफोनस कंडीशन करते हैं, जो यूजुअली हमें एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में देखने को मिलती है। बट कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें मोर देन 1 पॉलन ट्यूब्स देखने को मिलती है, और जब ऐसा मिलता है तो इस कंडीशन को कहते हैं पॉलीसाइफोनस कंडीशन। और ये पॉलीसाइफोनस कंडीशन के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे अल्थिया जिसमें 10 पॉलन ट्यूब्स देखने को मिलती हैं, और दूसरा है मालवा जिसमें 14 पॉलन ट्यूब्स देखने को मिलती हैं। कुकुरबिटेसी फैमिली के प्लांट्स जितने भी होंगे उनमें ज्यादातर पॉलीसाइफोनस कंडीशन देखने को मिलेगी। इसके बाद मैं एक आपको एक्स्ट्रा, जिसे कहें थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज के बारे में बता रहा हूं कि पॉलन ग्रेन जर्मिनेशन मोनोसाइफोनस की पॉलीसाइफोनस, इसको जानने के लिए एक मेथड है जिसका यूज किया जाता है पॉलन ग्रेन जर्मिनेशन की स्टडी के लिए। उस मेथड का नाम है हैंगिंग ड्रॉप मेथड। इस हैंगिंग ड्रॉप मेथड में करते क्या है कि पॉलन ग्रेन के डस्ट लेते हैं, और उन पॉलन ग्रेन के डस्ट जो होते हैं, पॉलन ग्रेन जैसे यहाँ पर पी और चिक पी लिया, इनको एक स्लाइड पर लेते हैं। उस स्लाइड में ऐड करते हैं 10% शुगर विद बोरिक एसिड एंड कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम साल्ट। इन सारी चीजों को लेने के बाद कुछ देर तक रखते हैं। अबाउट 25 to 30 मिनट के बाद जब हम देखेंगे तो पॉलन ट्यूब जर्मिनेट हो चुकी होती है, और इसीलिए इस मेथड को एक और नाम स्पेशली दे दिया गया। क्या नाम था? हैंगिंग ड्रॉप मेथड। कई बार क्वेश्चन आता है, हैंगिंग ड्रॉप मेथड इज यूटिलाइज्ड टू स्टडी द विच प्रोसेस, टू स्टडी द जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। आई होप यहाँ तक का आपको लेक्चर मेरा अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। अगर आपको मेरा ये चैनल, ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा बेल आइकॉन को दबा करके, ताकि मेरे थ्रू जो भी लेक्चर अपलोड किए जाते हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टे सेफ, स्टे होम, बाय।